का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है एनसीईआरटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। तो हम इस चैप्टर पर बिल्कुल फोकस रखेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे और हर एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ये जो चैप्टर है, अगर मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये हमारा चैप्टर 10 to 12 मार्क्स का ये सीबीएसई में आता है। अगर हम नीट के वेरिएशन की बात करें तो नीट में इसका वेरिएशन है, कभी इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और कभी इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। डेट मीन्स ये नीट और सीबीएसई दोनों ही तरीके से क्या है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड गैमेटोजेनेसिस, थर्ड pollination and outbreeding devices, fourth pollen pistil interaction, fifth double fertilization, sixth embryo development, seventh seed development, eighth fruit development and ninth apomixis and polyembryony। ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक हैं हमारे, ये आते हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन में, ये आते हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन में। ये वाला जो टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, ये आता है हमारा फर्टिलाइजेशन में। एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ये टॉपिक आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो इन टॉपिक को हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, डेट मीन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को बनाना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी एक उंगली कट करें और जब उंगली कट करने से एक नई श्वेता तैयार हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक 2 गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा जब तक रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो कौन से 2 गैमेट होते हैं, ओवम एंड स्पर्म। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वहां से एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो मेल गैमेट होता है उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं और जो हमारा फीमेल गैमेट होता है उसे पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। तो आज हम चैप्टर डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर हम यहाँ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट का बेटा मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फ्लावर, फर्स्ट फ्रूट और फर्स्ट सीड किस में बनता है, एंजियोस्पर्म में। तो इस चैप्टर का नाम ये भी हो सकता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो हम चैप्टर को ये भी कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है, फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे पहले हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक फ्लावरिंग प्लांट देखना होगा। तो देखो मेरे पास एक फ्लावर है, ठीक है, इसमें कुछ आपको व्हाइट पार्ट नजर आ रहे हैं और कुछ आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहे हैं। जो ये व्हाइट पार्ट होता है यही हमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। अगर हम इसमें से एक ये निकाल लें, मतलब करोला की एक सिंगल यूनिट निकाल लें, तो इसको हम कहते हैं पैटल। क्या बोलते हैं, पैटल। ऐसे ही जो हमें ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक पार्ट निकाल लूं, ये इसकी एक सिंगल यूनिट को, उसको हम क्या कहते हैं, सेपल। क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम यहाँ मिडिल में देखें तो मिडिल में कुछ ऑरेंज नजर आ रहे हैं। ये है इसके गैमेट, और कौन सा गैमेट है ये, मेल पार्ट। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टैमन, और बहुत सारी यूनिट स्टैमन की मिलकर क्या बना लेती है, एंड्रोशियम में। चलिए समझते हैं इसे एक डायग्राम से। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो कलर्ड पार्ट है, ये रेड वाला, जैसे हम रोज फ्लावर देखते हैं उसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ऑरेंज भी आता है, ब्लैक भी आता है, व्हाइट भी आता है, जिससे आप देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। और करोला की सिंगल यूनिट क्या होती है, पैटल होती है। वहीं पर उसके नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, नॉट अ लीफ की बात नहीं कर रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर करोला के बेनेथ में लगे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। और हम सिर्फ एक की बात करें तो उसकी यूनिट का क्या नाम है, सेपल। अब आपको, अगर आपने गुड़हल का देखा है तो गुड़हल में से एक लंबी सी ट्यूब निकली रहती है। मैं उसी ट्यूब की बात कर रही हूँ। गुड़हल में लंबी निकली रहती है और सारे फ्लावर्स में छोटी निकली रहती है।
तो वो ये जो ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ मेल गैमेट। ओके, एंड्रोशियम इज अ मेल गैमेट। और एक की बात करें, सिर्फ हम एक सिंगल यूनिट की बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैमन बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं फीमेल गैमेट पे। हमें मेल गैमेट तो मिल गया रिप्रोडक्शन के लिए, तो मेल गैमेट इज अ स्टेमन, और बहुत सारे स्टेमन आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रही है, जिसके पास ओवरी होगी वही फीमेल होगा, इतना तो हम अंडरस्टूड करते ही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, ओवरी दिखाई दे रही है, और ओवरी के अंदर क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाता है हमारा, गाइन्यूशियम। गाइन्यूशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। गाइन्यूशियम की एक सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पल। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, फीमेल पार्ट। ये क्या है हमारा, फीमेल पार्ट। तो हमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही मिल गए हैं रिप्रोडक्शन के लिए। मेल इज स्टेमन जिसके ऊपर पोलन ग्रेन लगेंगे, और फीमेल इज पिस्टल जिसके अंदर हमें क्या मिलेगी, ओवा मिलेगी। क्लियर? जिससे हमारा सीड बनेगा, और सीड से क्या बनेगा, फ्लावर मिलेगा। अब जिसके अंदर ये ओवरी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, थैलेमस। थैलेमस के अंदर ही क्या रहती है, ओवरी रहती है, और नीचे वाले स्वेलन पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। अब इस वाले पूरे डायग्राम में हमने मेन क्या देखा, नंबर 1 कोरोला, नंबर 2 कैलिक्स, नंबर 3 एंड्रोशियम, एंड नंबर 4 गाइनोशियम। ये जो कोरोला है एंड द कैलिक्स है, क्या ये इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए? नहीं, ये रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर हो गया? अगर अब नेसेसरी पार्ट क्या है हमारा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दैट मीन्स क्या हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये क्या होगा, इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि यहीं से हमें क्या मिलने वाले हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलने वाले हैं। जब ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से क्या बनेगा, हमारा सीड बनेगा, जब जाके नया फ्लावरिंग प्लांट बने। अब हम नेक्स्ट क्लास में सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम इसी को डील करेंगे, तो प्लीज वॉच करते रहिए एंड स्टे रहिए एट राइस फैकल्टी ग्रुप।